अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मेरा पहला लेक्चर है और आज के लेक्चर में जो से हैं वो यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है हमारे पास कालब और कालबों का मक्ता। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे चंद बातें जो सी हैं वो कहना चाहता हूँ। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं इंशाल्लाह आपके लिए रोज़ाना 1 से 2 वीडियो अपलोड किया करूँगा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि आपका साल में जो सा है वो हमने सिलेबस क्या करना है, कंप्लीट करना है। साल से तकरीबन 11 मंथ में हम जो सा ना मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो सा ये सिलेबस जो सा है वो मैं कवर करवा दूं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कभी कभार जो से हैं वो हमें एक वीडियो के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा और कभी कभार ये भी कि एक दिन में जो से हैं वो मैं 2 वीडियोज़ आपके लिए अपलोड किया करूँगा। और हाँ, एक बात ये कि इतवार वाले दिन जो सी है वो हमारी कोई क्लासेस नहीं हुआ करेगी। इतवार वाले दिन कोई वीडियोस मैं अपलोड नहीं किया करूँगा, ठीक है। वो इसकी वजह ये है कि स्टूडेंट को इतवार की छुट्टी होती है तो वो अपने कामों के ध्यान जो से हम लगे होते हैं। कोई बाहर चलता फिरता रहता है तो वो उसका नहीं वो कर पाता ना कोई इसको मजबूरी होती है, किसी को काम पड़ जाता है उसको। तो हमने इस वजह से जो सी है वो इतवार की छुट्टी रखी है। इतवार वाले दिन मैं लेक्चर अपलोड नहीं किया करूँगा। बाकी 6 डेज़ जो है वो आपको जो है वो लेक्चर मेरा मिला करेगा बिला तातील। इसमें कोई छुट्टी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो आज के लेक्चर में जो से हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 का जो है उसका नाम है कालब और कालबों का मक्ता। तो इसमें जो से हैं वो नंबर 1 पे जो हम करेंगे वो है कालब की तारीख़, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कालब की तारीख़। और नंबर 2 पे है कालब की तारीफ़, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। और नंबर 3 पे है कालब की कतारें और कॉलम, मैट्रिक्स ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। नंबर 4 पे है हमारे पास कालब का मर्तबा, ठीक है, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और नंबर 5 पे है सवाल नंबर 1। ये मशक में से हमने जो है वो सवाल नंबर 1 क्या करना है इसी लेक्चर में हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है, हमने मुकम्मल करना है इस लेक्चर में, ठीक है। तो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं फिर। और लेक्चर की तरफ जाने से पहले नए आने वाले मेहमानों से स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए कि जो बच्चे जो से हैं वो अकेडमीज़ वगैरह में नहीं जा सकते, स्कूल्स वगैरह में नहीं जा सकते ठीक तरह से। काफ़ी इंसानों की मजबूरी आती हैं और मैथ जो है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है बच्चों के लिए। हालांकि होती नहीं कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल तो नहीं होती। तो बच्चे जो हैं इसको बहुत हैवी समझ लेते हैं, यार ये बहुत मुश्किल है, हमारा क्या होगा, हमें तो नहीं आएगी। तो इसी वजह से मैंने जो है ना वो ये लेक्चर सिस्टम स्टार्ट किया है कि आपको आसानी से समझ आ जाए। जहाँ से आपको समझ नहीं आती वीडियो को आप रिवाइंड करें, मतलब कि वीडियो को आप पीछे ले जाएं, फिर उसको चला कर प्ले करके देखें कि ये सवाल में क्या हो रहा है, क्या तरीक़ाकार है, ठीक है। तो आया हम चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। अच्छा, तो हमारा है यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 है कालब और कालबों का मक्ता, ठीक है। तो हमने कहा था सबसे पहले जो से हम तारुफ पढ़ेंगे, तारीख़ पढ़ेंगे, ठीक है। कालब का तस्वर इंग्लिस्तान के 19वीं सदी के मशहूर रियाजी दान आर्थर कैले ने पेश किया, ठीक है। कालब का तस्वर इंग्लिस्तान के 19वीं सदी के मशहूर रियाजी दान आर्थर कैले ने पेश किया। इसने 1857 था 1858 में कालबों की थ्योरी पेश की, ठीक है। आज से तकरीबन लगभग 150 साल या पौने 200 साल के लगभग जो सा ये वक्त हो गया और तब ये कालबों की जो सी थी वो थ्योरी पेश की गई थी, ठीक है। और अब तब से जो से ये कामयाबी के साथ चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालब की तारीफ़, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको ये बात मैं बताता चलूँ कि जो डेफिनेशन ये जो सी डेफिनेशन है ये किताब में आपको ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, आप किताब वाली भी डेफिनेशन लिख सकते हैं और ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप ये भी अगर आपको पेपर में आ जाती है डेफिनेशन के कालब की तारीफ़ करें, ठीक है,
तो आप ये भी लिखते होगा कि तो आप एग्जामिनर जो सा होगा वो आपके नंबर कभी भी डिटेक्ट नहीं करेगा, आपके नंबर कभी भी वो नहीं काटेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं जी, मैं आपको साथ साथ बताता भी चलूँगा। ठीक है, सबसे पहले हकीकी दाद। अच्छा, हमको पता नहीं चाहिए कि हकीकी दाद होते क्या हैं। ठीक है, ये हमारे पास आगे हकीकी दाद, ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो हकीकी दाद जो से हमारे पास होते हैं ना, वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 और ये चलते जाते हैं। ठीक है, जितनी भी गिनती के अल्फाज हैं ना, ठीक है, वो हमारे हकीकी दाद होते हैं। और जो 3/5, ठीक है, 2/4, 3/5, ठीक है, ये भी जो से क्या होते हैं हमारे हकीकी दाद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए हकीकी दाद। ठीक है, हकीकी दाद का एक मुस्ततिली, मुस्ततिली का जो मतलब होता है ना, वो होता है ऊंच नीच। ठीक है, ऊंच नीच, ऊंच नीच मतलब कि ऊपर नीचे जगह होती है। ठीक है, और इसका एक मतलब ये भी होता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, सेम नहीं होती। ठीक है, सेम नहीं होती। ठीक हो गया। हकीकी दाद जो हमारे पास होते हैं वो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और 7 3/5 2/4 और 3/5। ठीक है, ये जो से हमारे पास अदद होते हैं ना, ये हमारे पास क्या होते हैं हकीकी अदाद होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया मुस्ततिली, मुस्ततिली होते हैं ऊंच नीच को, और दूसरी ज़बान में इसको कहते हैं लंबाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई सेम नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद आ रहा है जी लफ्ज़ उफ़की। उफ़की जो हमारे पास होता है ना लफ्ज़, इसका मतलब होता है दाएं से बाएं, दाएं से बाएं जाना। ठीक है, जैसे ये हमारी लाइन है ना, हम लाइन अगर हम हाशिया लगाते हैं, लाइन लगाते हैं, अगर इस तरह से लगाए तो हम इधर से क्या करते हैं, दाएं से एकदम बाएं से इस तरफ दाएं की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, हम बाएं से दाएं की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये जो उफ़की का मतलब होता है ना, इसका होता है बाएं से दाएं की तरफ जाना, या दाएं से बाएं की तरफ, या बाएं से दाएं की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी आपका हो गया। इसके साथ अब आता है अमूदी, और अमूदी का जो मतलब होता है, अमूदी का मतलब होता है सीधा आना, ऊपर से सीधा आना, ऊपर से सीधा आना। ठीक है, ऊपर से कोई भी चीज़ ऐसे नीचे डायरेक्शन में आ रही हो सीधी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अमूदी का मतलब होता है ऊपर से सीधा नीचे आना। ठीक है, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो वो भी जो सी है ना, वो बिल्कुल नीचे सीधी डायरेक्शन में नहीं आ रही होती, वो हवा के दबाव की वजह से जो सी है ना, वो फिज़िक्स के रूल से वो थोड़ी बहुत जो सी वो आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, तो आपने इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, जो जो आपको बताते जा रहा हूँ सिर्फ आपने ये बातें अपने जहन में रखनी है। ठीक है, और कतार जो सी होती है वो लाइन ही होती है। ठीक है, एक लाइन में ऊपर से चीज़ें आ रही होती हैं नीचे सीधी लाइन में। ठीक है, और इसके बाद लफ्ज़ आ रहा है खाका। खाका का क्या मतलब होता है, खाका का मतलब होता है नक्शा, किसी भी चीज़ का जो से हमने नक्शा तैयार करना, खाका इसको कहते हैं। ठीक है, खाका जो ब्रैकेट, ब्रैकेट से मुहित किया गया हो। अच्छा, हमारे पास ब्रैकेट होती हैं 3 किस्म की। ठीक है, ये हमारे पास होती है बड़ी ब्रैकेट, और ये हमारे पास होती है छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट सॉरी, और ये हमारे पास होती है छोटी ब्रैकेट। सॉरी, आपको नज़र नहीं आया मोबाइल में से। हाँ, ये जो अपनी वीडियो बनाता हूँ मैं मोबाइल पे बनाता हूँ। ठीक है, और मैं आपको फिर बताता चलूँ, जो हमारे पास होती है ये हमारी जो सी है वो बड़ी ब्रैकेट है, ये हमारे पास जो सी है वो हमारी दरमियानी ब्रैकेट है, ये हमारे पास क्या हमारी छोटी ब्रैकेट। ठीक हो गया। तो ये ब्रैकेट ये वाली हमारे पास। मुहीत का मतलब होता है मुहीत, मुहीत का मतलब होता है घेराव, घेरना। ठीक है, मुहीत का मतलब हमारे पास होता है घेरना। ठीक है, मुहीत किया गया हो एक कालक कहलाता है। अच्छा, आपने परेशान नहीं होना बच्चों, आपको मैंने एक एक लफ्ज़ का जो सा है वो मैंने आपको मतलब बताया है। ठीक है, अगर आप ये नहीं भी मतलब याद, इनके जो से मतलब नहीं भी याद रखते तो आपको कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों का रटा लगे। ठीक है, तो मेरी यही कोशिश होगी कि आपको जो सी ना वो एक एक चीज़ मैं जो सी है वो क्लियर करता जाऊँ। तो मैं एक मतलब आपको सही तरह से
जो सी मैं दोबारा आपको डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आगे आ जाए। आगे तो मैंने जो सा वो एक एक लफ्ज़ को तोड़ के जो सा ना वो मैंने आपको बताया है कि इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, हकीकी अदाद का एक मुस्ततिली उफ़की और अमूदी कितारी खाका जो ब्रैकेट से मुहित किया गया हो एक कालब कहलाता है, ठीक है। ये तुम्हारी होगी डेफिनेशन। अब मैं इसको एक आपको मिसाल भी बताऊंगा, ठीक है। तो मिसाल बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताता जाऊँ कि कालब को ज़ाहिर कैसे करते हैं, ज़ाहिर करने का तरीका। तो कालब को अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ तहज्जी मसलन ABC सो ऑन XYZ से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। कालबों को अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ तहज्जी मसलन ABC सो ऑन XYZ से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है, बड़े हरूफ तहज्जी। इसके बाद होता है जी कालब के अरकान, ठीक है। कालब में जो से होता है वो अरकान भी होते हैं, और कालबों के जो अरकान होते हैं वो हम आपको मैं बताता हूँ। कालबों के अरकान को अंग्रेज़ी के छोटे हरूफ तहज्जी मसलन ABC सोन XYZ और गिनती 0 1 2 3 4 से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हकीकी गिनती है ना, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि हकीकी गिनती कौन सी होती है, तो वो हकीकी गिनती पूरी की पूरी इसके अंदर आएगी, ठीक है। फिर बता रहा हूँ कि कालब के अरकान कौन से होते हैं। कालबों के अरकान को अंग्रेज़ी के छोटे हरूफ तहज्जी मसलन ABC सोन XYZ और गिनती 0 1 2 3 4 से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया इसकी मिसाल, ठीक है। तो ये हमारे पास मिसाल है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था, हकीकी अदाद कौन से होते हैं, 0 1 2 3 या कोई ऐसी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए 0 5 3 7, ये हमारे पास क्या हो गए हकीकी अदाद हमारे हो गए, ठीक है। इसके बाद ये था कि मुस्ततिली क्या ऊंच नीच होती है, ठीक है, या इसकी लंबाई और चौड़ाई में फ़र्क होता है। ये तो अभी ये इसकी लंबाई है, ठीक है, ये ब्रैकेट लगी हुई है, और ये इसकी क्या है चौड़ाई है। अभी तो आपको तकरीबन ये लगभग सेम लग रही होगी, पर कई ऐसे कालब भी आएंगे कि उसमें जो सी होगी इसकी लंबाई और चौड़ाई में जो सा ना वो फ़र्क होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको आसानी से मज़ीद तो समझ लग जाएगी कि मुस्ततिली का क्या मतलब है। अब हमारे पास आ जाता है ये उफ़की, ठीक है, और उफ़की हमारे पास होती है दाएँ से बाएँ, ठीक है, ये बाएँ से दाएँ ये चल रही है, फिर हमारे पास ये चल रही है, ठीक हो गया। अब आपको समझ आ रही है ना मज़ीद, क्योंकि डेफिनेशन से इतनी जल्दी इंसान को समझ जाती है जितनी जल्दी इसको जो सी आप मिसाल से समझ आती है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या था अमूदी होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ये ऊपर से क्या आ रही है नीचे आ रही है, ठीक है, और इससे हम कॉलम भी कहते हैं। और उफ़की का मतलब जो सा इसे ये हमारी कतार भी होती है, ठीक है, ये आगे आपको मैं इंशाल्लाह बताऊँगा अभी इसी लेक्चर के अंदर, ठीक हो गया। और मुहीत, अच्छा, इससे पहले जो सा खाका, ये हमारे पास का एक खाका तैयार हो रहा है, नक्शा हमारे पास तैयार हो रहा है, ठीक हो गया। तो इसके बाद कहता है जी जो ब्रैकेट से मुहित किया गया हो, ठीक है, ये हमने ब्रैकेट लगा दी, एक ब्रैकेट इस तरफ लगा दी और ब्रैकेट इस तरफ लगा दी, और इसने क्या कर लिया इसको घेर लिया, ठीक है, मुहित घेरना। इस ब्रैकेट ने क्या है इस पूरे के पूरे को क्या कर लिया घेर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है हो गया एक कालब बन गया, ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास क्या आएगा हो गया एक कालब बन गया, ठीक है। अब हमने कहा था कि ज़ाहिर करने का तरीका, तो हमने कहा था जी कालब को जो ज़ाहिर करते हैं ना वो बड़े हरूफ तहज्जी से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। हरूफ तहज्जी होती है ABC, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया A, ठीक है, बड़ा A लिख दिया, और हमने क्या किया इक्वल या बराबर का निशान डाल दिया, तो हमारे पास ये क्या पूरा बन गया एक कालब बन गया, ठीक है। आपको समझ आ रही होगी उम्मीद करता हूँ मैं। फिर आगे हमारे पास हमने ये एक मिसाल ली है बी वाली, ठीक है। तो ये क्या है कि हम एक बड़ा बी लिया, ये क्या ज़ाहिर कर रहा है ये कालब को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बी छोटा बी लिख देते हैं, ठीक है, मसला कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा स्मॉल बी, तो ये क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा जो सा वो कालब नहीं है, क्योंकि जो छोटे अरकान हैं वो हमेशा कालब के अंदर आते हैं, ठीक है, ना कि कालब के बाहर, ठीक है। तो ये हमारी ब्रैकेट है जो सी है वो इन सब हकीकी अरकान को जो सी है वो घेरे हुए है, ठीक है। और ये डेफिनेशन ही हमारी यही बता रही थी, तो उसके मुताबिक जो सी है हमने अपनी मिसाल भी तैयार कर ली, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको जो सी है बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको समझ नहीं आई या इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो वो मैं आपकी जो सी है वो मुश्किल जो सी है मैं आपकी दूर कर दूँगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। आ गया जी हमारे पास कालब की कतार और कालम, ठीक है।
कालब की कतारें और कालम। कालब में अरकान की उफ़की बनावट को कतार कहते हैं। ठीक है, बनावट का जो हमारे पास मतलब होता है, इसका मतलब होता है ज़ाहिरदारी, ज़ाहिर करना, ज़ाहिर करना या ज़ाहिरदारी। ठीक है। अच्छा क्लास जो सी है मेरी लिखाई इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, उर्दू की, क्योंकि मैं ज़रा उर्दू नहीं इतना लिखता वगैरह, तो मैंने फिर भी यही कोशिश होगी कि आपको मेरी समझ आ जाए। तो फिर बताता चलूँ आपको, कालब में अरकान की उफ़की, ठीक है, आपको बताया था ये उफ़की है। ठीक है क्लास, उफ़की बनावट को कतार कहते हैं। ये हमारे पास कतार की डेफिनेशन है। ठीक है, ये हमने डी लिख दिया, इक्वल का निशान। ठीक है, ये जाहिर कर रहा है कि ये कालब है। ठीक है, इसके ब्रैकेटों के अंदर हमने 3, 7, 4 और बी लिख दिया। ठीक है, एक ये कतार होगी, एक ये कतार होगी, ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। ठीक है, इसी तरह ये के इज़ इक्वल टू है कॉलम के। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट ले ली बड़ी, ये एक ब्रैकेट लगी। ठीक है, ये हमने इसके अंदर ये क्या कर दी, एक रो ये लिख दी, एक रो ये कर दी। ठीक है, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो इसकी लंबाई है ना, ये जो इसकी लंबाई है ये कम है, जबकि इसकी चौड़ाई जो सी है वो ज़्यादा है। और ये मुस्ततीली जो मेरे पीछे पड़ा था ये उसको फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है, उस कंडीशन को जो है कि ये पूरा कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो वो मुस्ततीली का इसमें मसला था वो भी आपका हल हो गया होगा। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आ रही कि मुस्ततीली मैंने पहले क्या बताया था, तो आप पीछे जाके भी देख सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं जी। कालब में अरकान की रासी या अमूदी बनावट को कालम कहते हैं। अच्छा, रासी या अमूदी ये एक ही लफ्ज़ है। ठीक है, इन दोनों का एक ही मतलब है कि ऊपर से नीचे की तरफ सीध में आना। ठीक है, एक रो ऊपर से बिल्कुल नीचे। ठीक है, 90 के एंगल के ऊपर आ गए, इंशाल्लाह मैट्रिक में पढ़ेंगे और 9th क्लास में भी कि एंगल क्या चीज़ होती है। ये 90 के एंगल में सीधा ऊपर से क्या हो रही है, नीचे आ रही होती है। ठीक है, लाइन, रासी या अमूदी। ठीक है, इसे कालम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारे ऊपर से नीचे और ये भी ऊपर से नीचे। ठीक है, ये हमारा एक्स कॉलम है। ठीक है, इसमें भी ऊपर से नीचे और इसमें भी ऊपर से नीचे और इसमें भी ऊपर से नीचे। ठीक है क्लास, तो ये हमारे क्या हो गया, कॉलम हमारे पास हो गया कॉलम। ठीक है, ये कॉलम की हमारे पास डेफिनेशन थी। अच्छा, आगे हम चलते हैं जी, कॉलम का मर्तबा। अच्छा जी, ये भी हमारी डेफिनेशन करेगी। ये कॉलम मर्तबा होता है ऑर्डर, इंग्लिश में कहते हैं इसे मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, और मर्तबा जो होता है ना, इसका मतलब होता है तरतीब, इसका मतलब होता है तरतीब। ठीक है, ये मेरा मीनिंग बताने का मतलब ये होता है कि अगर आपके जहन में कभी कभार नहीं भी आता, तो इस मतलब की वजह से ना कोई इंसान को उसके दिमाग में हिंट आ जाता है यार कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था, तो इसका ये मतलब है, तो इसको मैंने इस सवाल को जो है ना इस तरह हल करना है। ठीक है, तो जो कालमों का वो मर्तबा जो बराबर होता है ना, कालमों की तादाद बाय होता है ज़रब कितारों की तादाद के। ठीक है, कालब का मर्तबा कहलाता है, कालमों की तादाद बाय कितारों की तादाद कालब का मर्तबा कहलाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम मिसाल की तरफ। मिसाल है हमारे ए इज़ इक्वल टू, ये ब्रैकेट हमारे पास 9, 8, 6, 7। ठीक है, कालब लिखने के दो तरीके होते हैं, 9, 8 भी लिख सकते हैं, पहले 9 लिख लें, फिर 8 लिख लें, फिर 6 लिख लें, फिर 7 लिख लें। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप 9 लिख लें, 6 लिख लें, 8 लिख लें या 7 लिख लें। ठीक है, या आप रो में कॉलम को शुरू कर लें। ठीक है, या आप जो है ना वो कॉलम की शक्ल में जो है ना वो कॉलम को शुरू कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें कोई जो है ना वो मुश्किल नहीं है, या कोई इसमें वो कहते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि जी नहीं आपने पहले रो ही लिखनी है फिर आपने कॉलम लिखना है। ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगता है, जैसे आपको इजी होता है, चाहे आप पहले कॉलम रो लिख लें या फिर आप चाहे पहले आप कॉलम लिख लें। ठीक है, अच्छा, तो अब ये हमारे पास हमने क्या करना है, मरतबा मालूम करना है। अब हमारे पास एक जो सी है वो ये रो है। ठीक है, रो मतलब के कतार, ये दूसरी हमारे पास ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैसे भी, कतारों की तादाद। ठीक है, बाय कालमों की तादाद। ठीक है, हमारे पास कितनी रो हैं, कितने के कतारें, हमारे पास 2 कतारें, हमने क्या लिख दिया 2। ठीक है, फिर ये बाय आ गया। ठीक है, इसी फार्मूले के मुताबिक ये इसको हम ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। और कालमों की तादाद, कालम हमारे पास कितने हैं,
एक ये और एक दूसरा ये है, ठीक है। हमारे पास क्या हो गए, 2 कॉलम हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मरतबे के बराबर हो गए, ठीक है। अब इस कॉलम में 2 कतारें हैं और क्या 2 रो हैं, 2 मतलब कि कॉलम है, इसमें 2 कतारें हैं और 2 कॉलम है। और ये हमारे पास मिसाल जो सी है वो बी है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक ये कतार है और एक ये कतार है, इसमें 2 कतारें हैं, मतलब कि यहाँ पे 2 आ जाएगा और बाई आ जाएगा। और इसमें 3 जो से हमारे पास कॉलम है, एक, तो ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास क्या है 3, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए कॉलम, 3 कॉलम हो गए हमारे पास। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 3, ठीक है। बच्चों ये मैंने इस वजह से साथ साथ हल नहीं किया, ये मैंने पहले हल कर लिया, क्योंकि ये मेरी कोशिश यही होगी कि जो सी है वो वीडियो हमारी जो सी है वो छोटी से छोटी बने, आपका ज़्यादा टाइम भी ना ज़ाया हो और आपको इंशाल्लाह समझ आ जाए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो वीडियो हो ना वो 15 से 20 मिनट से ऊपर ना जाए, ठीक है। इससे तो एक ये होगा कि आपको भी पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी, तो और एक ये होगा कि मुझे भी थोड़ा जो सा वो बेनिफिट होगा कि ताकि मैं आपको जो सा ना वो पहले लिख के रख लूँ अपने पास और फिर आपको मैं वहाँ से आपको आसानी के साथ बता दूँ, ठीक है। ये सिर्फ डेफिनेशन में हुआ करेगा और इंशाल्लाह सवाल जो से है वो मैं खुद बाकायदा आपके सामने हल किया करूँगा, एक एक लाइन आपके सामने हुआ करेगी। और आपको जहाँ से भी समझ नहीं आती, जिस तरह भी आपको हो कि मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। आपने मुझे कमेंट्स में बता देना है। और यहाँ मेरा ऊपर नंबर चल रहा है, ठीक है, वीडियो के अंदर ही, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहें तो इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप में। तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो वो मैं आपकी परेशानी जो सी है वो अल्लाह के फजल करम से दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आगे आपको मज़ीद मसला ना हो, ठीक है। तो हमारे सवाल के मुताबिक जो सी है वो हमने कालब की तारीख भी पढ़ ली, कालब की तारीफ़ भी पढ़ ली, कालब की कतारें और कॉलम भी पढ़ लिए, और कालब का मरतबा भी जो से क्या है वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हमारी इस वीडियो के जो से हैं वो 5 में से 4 पॉइंट जो से हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा बचा है आखिरी पॉइंट, सवाल नंबर 1, ठीक है। तो जो से है वो हमारे पास सवाल नंबर 1 है, ठीक है। ये भी मैं जो से मैंने पहले लिख के अपने पास रखा हुआ है, ताकि सवाल मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। जवाब आपके सामने जो सा वो इंशाल्लाह हल करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है सवाल नंबर 1 है हमारे पास जी, दर्ज ज़ैर कालमों का मरतबा मालूम करें, ठीक है। अभी हमारे पढ़ा जी कालमों का मरतबा किसके बराबर होता है, कालमों का मरतबा बराबर होता है कालमों की तादाद ज़रब या बाय कतारों की तादाद, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कालब का मरतबा, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा कालमों की तादाद, ठीक है, बाय कतारों की तादाद, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कितने कॉलम हैं, या पहले रो देखते हैं, ठीक है। हमारे पास कितनी, एक हमारे पास ये रो है, दूसरी हमारे पास ये रो है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 2। अब ये हमारे पास बाय है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय, ठीक है। हम ज़रब भी लिख सकते हैं, पर हम ज़रब नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारी किताब वाले ने जो सा है वो पीछे जवाब में जो सा है वो बाय ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम जो सा है वो किताब को फॉलो करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, कालमों की तादाद। कॉलम भी हमारे पास 2 हैं, एक हमारे पास ये कॉलम है, दूसरा हमारे पास ये कॉलम है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, ठीक है क्लास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कालब का मरतबा, कालब का मतलब बराबर है 2/2 के, ठीक है। ये हमारा सवाल नंबर 1 का पहला जुज़ था, ठीक है। अब दूसरा जुज़ हमारे पास है b इज़ इक्वल टू अंडर रूल कह रहा हूँ, ब्रैकेट 2 0 3 5 और ब्रैकेट को ये क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया, ठीक है। ये ओपन ब्रैकेट है और ये क्लोज़ ब्रैकेट है, ठीक है। अगर जो इस तरह से हमारी जो सी है वो बाईं साइड से हमारी मैथ शुरू होती है, ठीक है। तो अगर इसका मुंह जो से है वो दाएं तरफ को होगा ना, खुला हुआ, तो ये मतलब क्या है, ओपन ब्रैकेट है। और अगर इसका दाएं तरफ को क्या होगा, बंद होगा, तो ये हमारी क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसका भी हम देख लेते हैं जी। इसमें यह है जी, कालब का मर्तबा, ठीक है, ये हमारे पास बराबर है कालमों की
तादाद बाय कतारों की तादाद। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये रो है, एक हमारे पास ये रो है, मतलब कि एक हमारे पास ये कतार है और एक हमारे पास ये कतार है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, 2 लिख दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, बाई, हमने क्या लिख दिया, बाई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कॉलमों की तादाद कितनी है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। ठीक है, हमारे पास 2 कॉलम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2/2 हो गया। कॉलम का मर्तबा बराबर है 2/2 के। ठीक हो गया। अब हमारे पास है जी सवाल नंबर 3। ठीक है, तो इसमें भी यही करेंगे, कॉलम का मर्तबा। ठीक है, ये मैं आपको एक भी सवाल में समझा सकता था, पर मैंने कहा नहीं, मैं कोई भी सवाल नहीं छोड़ूंगा। इंशाल्लाह आपको मैं हर सवाल, इस किताब का एक एक सवाल जो है वो आपको इस अपनी वीडियोस में मैं दूंगा, और कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा कि जो छोड़ा जाए। ठीक है, तो वक्त के साथ साथ सब सवाल आ जाएंगे, मैं अपलोड कर दूंगा हर वीडियो बनाकर। ठीक है, तो आपको परेशानी की कोई बात नहीं है जी, ये सवाल छोड़ दिए हैं या कोई ऐसी वैसी आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस तरह की। ठीक है, ना कि आपको शिकायत होगी इस तरह की। ठीक है, अब जुज़ नंबर हमारा 3 है। ठीक है, पार्ट नंबर 3, कॉलम का मर्तबा बराबर है कॉलमों की तादाद बाय कतारों की तादाद। ठीक है, तो अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या है जी, इसमें हमारे पास एक ही रो है। ठीक है, ये हमारे पास एक ही रो है, तो क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, और ये बाय है, तो ये बाय आ जाएगा 7। सही है, हमारे पास इसमें क्या है, 2 हमारे पास कॉलम है, एक तो हमारे पास ये कॉलम है और एक हमारे पास ये कॉलम है। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना कि ऊपर जो सी थी वो 2 थे और ऊपर से नीचे आ रही थी, तो फिर ये जो सी एक बन रहा था। ठीक है, ऐसे भी ये एक कॉलम है। ठीक है, ये भी ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ ही है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या 2 कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2। ठीक है, कॉलम का मर्तबा। ठीक है, कॉलम का मर्तबा बराबर है हमारे पास 1/2 के। ठीक है, हमारे पास क्यों क्या हो गए, 3 पार्ट जो से हम हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, आगे हम चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है डी बराबर है ओपन ब्रैकेट 406। ठीक है, ये हमारे पास है 4046 और क्लोज ब्रैकेट, ब्रैकेट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसमें जो सी है वो क्या करना है, तारों की तादाद मालूम करनी है। ठीक है, तो आप जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, बताया कि अगर आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम जो है वो शॉर्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं जी सारा कुछ लिखूं, ये करूं वो करूं, तो आप जो है वो इस पूरे को जो है वो लेकर चल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो कतारों की तादाद किसके बराबर होती है, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ मैं, कॉलमों की तादाद बाय कतारों की तादाद। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉलमों की तादाद मालूम करनी है। ठीक है, कॉलम हमारे पास कितने हैं, हमारे पास ये एक ही कॉलम है यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास कितने कॉलम हो गए, 1। सही है, अब कहता है, सॉरी यहाँ पे लिखना था, सॉरी ये मिस्टेक होगी मेरे पास से, इसको हम जो से हम वो काट कर देते हैं। ये जहाँ पे लिखा हुआ था जी कतारों की तादाद। ठीक है, कतारें हमारे पास कितनी है, एक ये है, ये दूसरी है और ये क्या हमारे पास तीसरी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, ये थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई और मैंने सारा जो है वो आपको जो है वो करेक्ट करवा दी, मैंने आपको सही करवा दिया। जो ये कतारों की तादाद हमारे पास कितनी है, 3। ठीक है, ये 1 है, ये 2 और ये 3, 3 हमारे पास क्या है, कतारों की तादाद, और ये हमारे पास क्या है, एक कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम का मतलब बराबर होता है जी कॉलमों की तादाद बाय कतारों की तादाद। ठीक है,
तो कतारों की तादाद हमारे पास कतारें कितनी थी हमारे पास 3, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे बाय, और हमारे पास कॉलमों की कितनी तादाद थी 1, ठीक है। तो इसका जो है वो कॉलम का मरतबा हमारे पास बराबर है 3/1 के, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है हमारा जूस नंबर जो है हमारे पास 5 है। ई इज़ इक्वल टू ओपन ब्रैकेट ADBE और CF और ये क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो इसमें भी ऊपर वाला एक तरीकाकार है। इसमें जी कतारों की तादाद, इसमें एक अच्छा क्लास, इसमें एक ये है हमारे पास रो, एक हमारे पास ये है कतार, एक हमारे पास ये है, ठीक है। 1 2 और 3, ठीक हो गया क्लास। ये हमारे पास होगी 3 कतारें, और ये हमारे पास कॉलम है, ये कॉलम हो गया और एक ये कॉलम हो गया। हमारे पास कितने, 1 और 1 2 हमारे पास क्या हो गए कॉलम। कॉलमों की तादाद हमारे पास कितनी है 2, ठीक हो गया। अब जो है कॉलम का मर्तबा किसके बराबर होता है, फिर वही कॉलमों की तादाद बाय कतारों की तादाद, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कतारों की तादाद हमारे पास क्या है 3, और ये हमारे पास क्या है बाय, और कॉलमों की तादाद हमारे पास क्या है 2, ठीक है। तो कॉलम का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3/2 के, या 3/2 के, या 3/2 के, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये एफ इज इक्वल टू है ओपन ब्रैकेट 2 और क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो इसमें क्या है, कतारों की तादाद हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। ये एक ही कतार है, और कॉलमों की तादाद हमारे पास क्या है 1 ही है, ठीक है। तो फिर कॉलम का मतलब किसके बराबर होगा, सोचिए क्लास। इसका मतलब बराबर होगा, कॉलम का मतलब बराबर होगा 1/1 के, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही कतार थी और इसमें एक ही कॉलम था। इसी तरह हमारे पास H इज़ इक्वल टू है 2 3 4 के और 1 0 6 के, ठीक है। इसमें एक ये रो है हमारे पास और एक ये रो है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी होगी, 2 हमारे पास कतारें होगी, और एक ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है, तीसरा ये कॉलम है। तो हमारे पास कॉलमों की तादाद कितनी होगी 3। तो कॉलम का मतलब किसके बराबर हो गया 2/3 के, ठीक है। इसी तरह हमारा आखिरी जो सा वो पार्ट है वो जी बराबर है ओपन ब्रैकेट 2 3 0 1 2 3 2 4 5, ठीक है। ये हमारे पास पहली रो है, ये हमारे पास दूसरी रो है, ये हमारे पास तीसरी रो है, ठीक है। रो कहते हैं कतार को, ठीक है। हमारे पास एक ये कॉलम है, पहला कॉलम, ये हमारे पास दूसरा कॉलम, और ये हमारे पास क्या है तीसरा कॉलम है, ठीक है। ये हमारे पास पहली रो, ये हमारे पास दूसरी रो, ये हमारे पास तीसरी रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ठीक है। 3 हमारे पास क्या है वो कतारें हैं, और 3 ही हमारे पास क्या है कॉलम है, ठीक है। तो कतारों का मतलब किसके बराबर होगा 3/3 के, ठीक है। तो अच्छा क्लास, हमने जो सा वो आज का जो सा लेक्चर है वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। मैं फिर बताता चलूँ कि आज के जो से हमने लेक्चर में जो सा वो सीखा है। सबसे पहले तो हमने सीखा है, ठीक है, कॉलम की तारीख, ठीक है। हमने पढ़ा कॉलम के बारे में कि ये किसने इस कॉलम को जो सी है वो थ्योरी पेश की थी। फिर हमने नंबर 2 पे पढ़ा कॉलम की तारीफ, ठीक है। फिर नंबर 3 पे हमने पढ़ा कॉलम की कतारें और कॉलम, और नंबर 4 पे हमने पढ़ा कॉलम का मर्तबा, और नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसका ये था सवाल नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है, मुकम्मल सवाल था। तो आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और जाते हुए आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप रोज़ का लेक्चर रोज़ देखिए, ताकि आपको बाद में जो सी वो मज़ीद परेशानी ना हो। आप अगर रोज़ का लेक्चर रोज़ देखते जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से रोज़ का रोज़ जो सा ये वो लेक्चर जो सा वो आपका कंप्लीट होता जाएगा, और आपको इस बाद में जो सी कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। और दूसरी इल्तिजा मेरी ये है कि मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ख़ुद भी लाइक कीजिए, दोस्तों को भी कहिए, ठीक है, ताकि
सबका भला हो, आपका भी भला हो और सबका भी भला हो। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।